नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही देवी देवताओं के महाकुंभ का आगाज, पीएम मोदी भी बने साक्षी। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही 11 अक्टूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव बुधवार को शुरू हो गया। दशहरे में जिले भर से 250 से ज्यादा देवी देवता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पावन अवसर के साक्षी बने। भव्य रथ यात्रा को देख मोदी गदगद हो उठे। मोदी ने भगवान रघुनाथ की एक टोकरी में चढ़ावा भी चढ़ाया। वहीं भगवान रघुनाथ के कारदार ने उन्हें बग्गा, पगड़ी, दुपट्टा, फूलों की माला और प्रसाद की टोकरी दी। मोदी ने रघुनाथ के पुजारी कमल किशोर से बिजली महादेव के बारे में पूछा तो बताया कि सामने बिजली महादेव जी का रथ है। मोदी ने वहीं से बिजली महादेव को प्रणाम किया। इसके बाद वह हाथ हिलाते हुए मंच पर आए और भव्य रथ यात्रा का आनंद उठाया। मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से 2:35 पर भुंतर हवाई अड्डे पहुंचे। कुछ देर रुकने के बाद मोदी का काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच भुंतर से कुल्लू के लिए वामतट होकर रवाना हुआ। दोपहर बाद 3:30 बजे मोदी रथ मैदान पहुंचे और उनके आगमन पर रथ मैदान में जन सैलाब जय श्री राम के नारे से गूंज 100 फीट लंबे काले झंडे के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में कांग्रेस पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी ने उपमंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय के बाहर 100 फीट लंबा काला झंडा लेकर धरना किया। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में कांग्रेस पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत काम कर रही 100 से अधिक महिलाओं के मेहनताने की राशि को पिछले 3 महीने से जारी न करने के विरोध में उपमंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय के बाहर 100 फीट लंबा काला झंडा लेकर धरना दिया। अजय धरवाल ने कहा कि मेहनताना जारी किए जाने को लेकर कई मर्तबा कार्यकारी अधिकारी, उपमंडलाधिकारी नागरिक जोगिंद्रनगर व निदेशक शहरी विकास विभाग को लिखा जा चुका है, परंतु आज तक महिलाओं की मेहनत का 1 रुपया भी उनके खाते में नहीं डाला गया है। देवी देवताओं के महाकुंभ में रथ मैदान में एक साथ हुई भगवान रघुनाथ और पीएम मोदी की एंट्री। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ एंट्री हुई। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ एंट्री हुई। पालकी में सवार होकर भगवान रघुनाथ दोपहर बाद 3:10 पर रथ मैदान पहुंचे। वहीं उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मुख्य देव सदन के पास पहुंचा। गाड़ी से उतरने के बाद मूर्ति 2 मिनट खड़े होकर हाथ जोड़कर रघुनाथ की पालकी को निहारते रहे। इसके बाद हाथ हिलाते मंच की ओर बढ़े। रथ मैदान में उमड़ी भीड़ जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष करती रही। हिमाचल में धू धू कर जली बुराई। शिमला में सीएम ने बटन दबाकर किया रावण के पुतले का दहन। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में शाम 6:15 पर रावण का पुतला फूंका गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतले को फूंका। हिमाचल प्रदेश में विजयदशमी पर अच्छाई पर बुराई के प्रतीक दशहरा उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में शाम 6:15 पर रावण का पुतला फूंका गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतले को फूंका। उसके बाद परिसर में मौजूद भीड़ ने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में भी आग लगाई। 2 मिनट के भीतर सभी पुतले जलकर राख हो। हिमाचल विधानसभा चुनाव 22 सीटों के लिए कल दावेदारों के पैनल तैयार करेंगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 10 अक्टूबर तक कांग्रेस एक साथ प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वर्तमान 20 विधायकों को दोबारा प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 22 सीटों पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी 7 अक्टूबर को दावेदारों के पैनल तैयार करेगी। पूर्व मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में बैठक होगी। स्क्रीनिंग के बाद केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक का शेड्यूल तय होगा। स्क्रीनिंग कमेटी से आए प्रस्ताव के बाद प्रत्याशी तय किए जाएंगे। शिमला शहर, ठियोग, चौपाल, लाहौल स्पीति, नालागढ़, बिलासपुर सदर, हमीरपुर सदर, भोरंज, भरमौर, चुरा, नूरपुर, इंदौरा, शाहपुर, धर्मशाला, सुलह, देरा, ज्वालामुखी, जसवा, परागपुर, जयसिंहपुर, कांगड़ा, बैजनाथ, बंजार, आनी, करसोग, सरकाघाट, धर्मपुर, मंडी सदर, नाचन, सिराज, चिंतपूर्णी, गगरेट और कुटलैड की सीटों के लिए दावेदारों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 10 अक्टूबर तक कांग्रेस एक साथ प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वर्तमान 20 विधायकों को दोबारा प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया जाएगा।
पीएम मोदी ने हिमाचल को दिया एम्स का तोहफा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी किया समर्पित। पीएम मोदी ने बिलासपुर को से प्रदेश को 3652 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। एम्स के सी ब्लॉक में डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बिलासपुर से प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का तोहफा दिया। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका लोकार्पण किया। इसका लूणू मैदान से जनसभा के दौरान मन से रणसिंगा बजाकर विधानसभा चुनाव के चुनावी शंखनाद भी किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने विकास को रोके रखा, लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकने लटकने और भटकने की लोक संस्कृति के कायल हुए पीएम, बोले हिमाचल की देव नीति में हमारी राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी सीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जहां करोड़ों के प्रोजेक्ट की सौगात दी, वहीं वह प्रदेश की लोक व देव संस्कृति के भी कायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जहां करोड़ों के प्रोजेक्ट की सौगात दी, वहीं वह प्रदेश की लोक व देव संस्कृति के भी कायल हो गए। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के बाद एक साथ ट्वीट किए और देवी देवताओं के महाकुंभ के फोटो भी शेयर किए। पीएम ने कहा, हिमाचल उत्सवों, पर्वों, त्योहारों का प्रदेश है। इन उत्सवों की एक और विशेषता है कि ये देव और लोक का अद्भुत संगम होते हैं। इनमें आस्था भी होती है और गीत, संगीत, नृत्य, व्यापार जैसे लोक जीवन के पहलू भी रहते हैं। समय के साथ कुल्लू सहित पूरा हिमाचल प्रदेश बदला है, लेकिन मुझे संतोष है कि यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को और अधिक सशक्त किया है। हमारी असली विरासत हमारी संस्कृति और लोक जीवन है, जो हजारों वर्षों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। हम दुनिया में कहीं भी रहे, हम इसकी पहचान हमें हमारी विरासत ही कराती है। हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म को लगेंगे पंख, जाने पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें। बिलासपुर से प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का तोहफा दिया। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका लोकार्पण किया। इसके बाद लूणू मैदान में जनसभा के दौरान मन से रणसिंगा बजाकर विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद भी किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने विकास को रोके रखा, लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकने, लटकने और भटकने के दिन चले गए। बिलासपुर के बाद पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में पहुंचकर भगवान रघुनाथ का भी आशीर्वाद दिया। भारी भीड़ के बीच से होकर मोदी रघुनाथ के रथ तक पहुंचा और करीब 7 मिनट भगवान के आगे नतमस्तक रहे। इसके बाद मंच पर जाकर 10 मिनट तक हाथ जोड़कर रथ यात्रा को निहारते रहे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा में पहुंचे हैं। इससे पहले बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने लूणू मैदान में जनसभा में पीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के अब दोनों हाथों में लड्डू होंगे। यहाँ देश दुनिया के लोग एम्स में इलाज करवाने आएंगे और इसका लाभ पर्यटन को भी होगा। मोदी ने कहा है कि इसे ग्रीन एम्स के नाम से भी जाना जाएगा। कांग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने विपक्षी पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली के साथ हिमाचल में भी जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो वे विकास में डंगा डाल देते। मोदी ने कहा कि यह भी संयोग देखिए कि आज विजयदशमी है और उन्हें रणसिंगा फूंकने का अवसर मिला। यह भविष्य के लिए हर विजय का आगाज लेकर आया है। हिमाचल के सभी जिलों में नए सिरे से होगी बंदरों की गणना। राज्य के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर वन्य प्राणी राजीव कुमार कहते हैं कि वर्ष 2019 के अध्ययन में बंदरों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में बंदरों की संख्या में क्या अंतर आया है, इसे लेकर विभाग शीघ्र एजेंसी से अध्ययन करा रहा है। हिमाचल के सभी जिलों में नए सिरे से बंदरों की गणना होगी। वर्ष 2019 के बाद प्रदेश में बंदरों की गिनती नहीं हुई है। राज्य का वन्य प्राणी विभाग यह गणना कराएगा और इसके लिए किसी एजेंसी की मदद ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बंदरों के आतंक के बाद से कई किसानों ने परंपरागत व्यवसाय खेती बाड़ी छोड़ दिया है। कई किसानों के खेत सालों से बंजर पड़े हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जंगली जानवर खासकर बंदर फसलों को तबाह करने लगी हैं। वर्ष 2019 में बंदरों की गणना में बंदरों की संख्या कम होने की बात सामने आई। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश के आसार, जाने 6 दिनों का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से 4 दिनों तक कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं ऊंची चोटियों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में 11 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई अधिक बदलाव नहीं है।
सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 5.1 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान उन्ना में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान शिमला 18.4, सुंदरनगर 27, कुल्लू 19, कुफरी 27.9 और चंबा 21.11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।